हेलो फ्रेंड्स, कीज टू सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एफएलटी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है कि गुप्त किसके सामंत थे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के सामंत थे। फिर है अगला, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोयुकी में किसका विवरण नहीं मिलता है? तो क्या बोला? नहीं मिलता है। किसका विवरण नहीं मिल रहा है? ये मिल रहा है गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का। इनका वर्णन नहीं मिल रहा है। मिल किसका रहा है कि बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का और बौद्ध मंदिर और स्तूपों का वर्णन, केवल उनके सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिल रहा है। फिर है अगला, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये किस काल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, ये मौर्य काल में। सारनाथ के धमेक स्तूपों का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। फिर अगला, निम्न में से कौन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे? तो सेबी के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है। सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर S.A. दवे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है नदना कला प्रिंट कला क्या है? तो नदना कला प्रिंट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी धार झाबुआ की आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले परिधान में लहंगा और ओढ़नी पे की जाने वाली खास प्रिंट है। तो ये किस क्षेत्र में मुख्यतः है? तो ये धार, झाबुआ, नीमच, इन सब सारे क्षेत्रों में जो कपड़े होते हैं उन पे प्रिंट की जाती। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला, सही सुमेलित करना है तो ये पहला क्या है इस पे? क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि किससे संबंधित है? ये हो जाएगी कृषि योग्य भूमि होती है। वास्तु भूमि क्या है? निवास योग्य होती है। फिर अपहृत भूमि हो जाएगी, ये जंगली भूमि हो जाएगी। और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है अगला, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? तो शक्रोपम इसे किस में कहा गया है? ये कहा गया कछोम स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगुप्त। फिर अगला, रेड कॉर्नर नोटिस कौन जारी करता है? तो रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? ये जारी किया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में हो जाएगा ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों ही होते हैं बायोचिप में। तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर इसमें क्या सुमेलित नहीं है? तो ये अधिकारी दिए गए हैं, अधिकारियों के कार्य दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विनय, स्थिति, स्थापक, ये नैतिक अनुशासन का है, ये बिल्कुल सही है। फिर अच्छ पटलाधिकृत ही शाही अभिलेखों का रक्षक है, ये भी सही है। प्रस्थपाल भूमि हस्तांतरण का प्रमाण देने वाला है, तो ये भी सही। फिर शौलिक जो है ये अनाम भूमि का अधिकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर गतियोरा नामक युवागृह किस जनजाति का? तो गतियोरा किसका है? ये हो जाएगा गतियोरा मुंडा जनजाति का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उराव का क्या है? धूम कोरिया है। मुड़िया का घोटुल है। फिर है, किस उत्पादन में दतिया और टीकमगढ़ को संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया? तो दतिया और टीकमगढ़ को बेल मेटल्स के लिए दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसको जीआई टैग मिला है। फिर अगला, भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है जिसका अर्थ है? तो संसदीय प्रकार की सरकार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन का मतलब क्या है? जो ये मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। फिर है अगला, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितना आहार में अतिरिक्त कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 से 30 ग्राम अधिक प्रोटीन। सामान्य से 25 से 30 ग्राम अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों में वर्णित शब्द यवन प्रिया, यवन प्रिया का अर्थ क्या होता है? तो यवन प्रिया किसके लिए? काली मिर्च के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नर्मदा घाटी के पुरातत्वविद कौन है? तो नर्मदा घाटी में कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं, ये HD सांकलिया भी कर रहे हैं और RB जोशी भी कर रहे हैं। HD सांकलिया नवदा टोली से मुख्यतः संबंधित हैं और RB जोशी आदमगढ़ से संबंधित हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा।
और विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने ये भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। फिर निक्की सिंह उर्वेटी किस जनजाति के कलाकार हैं? तो निक्की सिंह उर्वेटी किससे संबंधित है? ये हैं गोंड जनजाति से। ARI 516 निम्न में से किसकी एक संकर प्रजाति? तो ARI 16 किससे संबंधित है? ये संबंधित है अंगूर से। फिर है फोडोर नामक रोबोट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है? तो फेडोर नामक रोबोट को किसने भेजा है? इसको भेजा है रूस ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है ढोला मारू गीत का संबंध किस वंश से है? तो ढोला मारू का संबंध है ये कछवाहा राजवंशों से है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अब कथन दिया है और उसमें देखना कौन सा सही है। तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा गया है। फिर है क्योंकि इसने सांची के स्तूप और भरे स्तूप की मरम्मत कराकर तोरण द्वार का निर्माण कराया था। तो ये दोनों कथनों में क्या है? ये दोनों सही हैं और दोनों, और जो ये कथन और कारण दोनों सही है, और जो ये कारण है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये सारे ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगी नाटककार थे सब। तो 23वें का क्या हो जाएगा? ये बी, भवभूति भी नाटककार थे, इनकी रचना थी मालती माधव ये। फिर ये हस्तिमल होगा, क्षेमेश्वर होगी, नाटककार हो जाएंगे। फिर दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस से संबंधित है? तो दाची ग्राम में क्या पाया जाता है? ये पाया जा रहा है हंगुल या कश्मीरी स्टेक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कथन कौन सा नहीं है? अब देखते हैं क्या कह दिया। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी लोगों से मिलकर बनने वाली संस्था, ये बिल्कुल सही है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना इसके तहत की गई, ये हो जाएगा। फिर है अगला, ये भी सही है। फिर मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो मतदान करने की तो 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? ये है 21 वर्ष पंचायती राज में। तो इसमें 1 और 2 तो सही है और तीसरा असत्य हो जाएगा। सत्य नहीं इसमें पूछ रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही जो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में, केवल 3 असत्य है इस पर। बायजीत खां का वास्तविक नाम क्या है? तो बायजीत खां का वास्तविक नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा बाज बहादुर। ऑप्शन नंबर डी। फिर 1535 में मंदसौर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो मंदसौर का युद्ध हो रहा है, ये एक था ये हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य हो रहा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर गौड़ साहित्य गणेश निपवर्णनम किसकी रचना है? गणेश निपवर्णनम किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपका रूपनाथ झा। ऑप्शन नंबर डी। तो गणेश निपवर्णनम कहाँ है, किसकी है? रूपनाथ झा की। फिर है डिटर्जेंट हो गया, साबुन और रंगाई के पदार्थ जैसे आर्द्र एजेंट कैसे काम करते हैं? तो ये काम करने का इनका तरीका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिलाए जाने पर ये स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं और ताकि ये अंदर तक धंस के मैल को बाहर निकाल सके, तो ये स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला, रेल बोट जो है या आर बोट है, ये आर बोट नाम के रोबोट किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये आर बोट कौन विकसित कर रहा है? इसको विकसित कर रहा है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी? तो हुमायूं का समकालीन कौन थे? हुमायूं के समकालीन थे ये वीर भानु, और अकबर के समकालीन राजा रामचंद्र देव थे। फिर है 32वां, इसमें असंगत को बताइए। तो औलिकर वंश के संस्थापक कौन थे? जयवर्मन। फिर क्या बोल रहा है? कार्दमक वंश के संस्थापक यशोमती। वाकाटक के विंध्य शक्ति। नागभट्ट के नागभट्ट प्रथम, ये गलत है यहाँ पे, ये तीनों ही सही हैं। ये चौथा नंबर जो नागभट्ट के नागभट्ट प्रथम बता रहे हैं ये गलत है। फिर है ब्रिटेन में आए तूफानों का नाम है। ब्रिटेन में आए तूफान का क्या नाम है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैरिट। फिर है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली प्राधिकरण कब से प्रभावी है? तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण प्रभावी है, इसकी दिनांक है 24 जनवरी सन 2000 से, 24 जनवरी सन 2000 से। फिर जैव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाओं गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाले पद
ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो ट्रांसक्रिप्टोम किसको निर्देशित कर रहा है? ये कर रहा है जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को अभिव्यक्त कर रहा है, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। फिर है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका हाल ही में अभी 1 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि चंबल, काली सिंध और ये पार्वती तीनों ही राजस्थान से ही होकर जाती हैं, तो तीनों को लिंक किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। फिर ट्विटर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम एक्स है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों को निम्न में से किस श्रेणी में विभक्त नहीं किया है? तो एस्पिरेंट हो जाएगा, फ्रंट रनर हो जाएगा, अचीवर हो जाएगा, या एक्सीलेंस जैसी कोई श्रेणी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 38 का। फिर है भारत में पाई जाने वाली मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में लगाना। किस में लगाना है? आरोही क्रम में। तो सबसे कम कौन सी पाई जा रही है और फिर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जा रही है? तो सबसे ज़्यादा तो हम जान रहे हैं जलोढ़ ही है, तो यहाँ पे जिसमें भी होगा एक लास्ट में होगा, तो एक लास्ट 3 में है। फिर उसके बाद काली मृदा है, फिर लाल मृदा है, फिर हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले सबसे कम है लेटेराइट, फिर है लाल मृदा, फिर काली मृदा, फिर जलोढ़ मृदा है। या कि अगर इसको सीधा क्रम देखें, जलोढ़, फिर सबसे पहले जलोढ़ है, फिर काली मृदा है, फिर लाल मृदा है, फिर लेटेराइट मृदा है। अगला प्रश्न क्या है? 40 नंबर का है। आप देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और बताना है कौन सा सही है। तो ये अल हिलाल किसने प्रकाशित किया है? नेशनल हेराल्ड, बॉम्बे क्रॉनिकल और लीडर। तो इसमें क्या हो जाएगा? अल हिलाल को तो किया है अबुल कलाम आज़ाद ने, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेशनल हेराल्ड किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू जी से। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता और लीडर के मदन मोहन मालवीय हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अल हिलाल के अबुल कलाम आज़ाद, नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, लीडर के मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। प्रश्न है, सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में सम्मिलित हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाइनेंस है, सॉरी। फिर अगला, एक देश एक चुनाव पर गठित की गई समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनाथ कोविंद समिति है। फिर है अगला, प्रसार भारती ने किस देश में प्रसारण सहयोग हेतु समझौता किया है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। अब है अगला, MS ऑफिस में खुले डॉक्यूमेंट में संपूर्ण डेटा को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो सारे डेटा को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर IPTV क्या है? तो IPTV क्या है? इसका सही हो जाएगा, एक प्रोटोकॉल है। फिर है, खाने पीने की वस्तुओं में लाल डाई के इस्तेमाल पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो लाल डाई के इस्तेमाल पर किसने प्रतिबंध लगाया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। फिर देश की सबसे पहली महिला पंचायत कौन सी है जो डिजिटल रूप से साक्षर बन गई है? तो डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लमपारा। फिर है अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का। फिर है अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के यूज़र नेम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, फिशिंग। फिर है, वेडेश्वरी त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो वेडेश्वर त्रिवेणी संगम ये राजस्थान में बनता है, इसमें माही, सोन, जाखम नदी मिलके ये संगम का निर्माण करती है। पूर्णा नदी नहीं, ये दक्षिण मध्य प्रदेश में बहती है, जो महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। फिर है, वर्तमान में बनी मध्य प्रदेश की नवीन तहसील कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, खालवा। फिर है, असंगत को अलग कीजिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर। फिर क्या दिया हुआ है? ये भी सही है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर, ये भी सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर, ये भी सही है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग चंबल, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है।
फिर है बेतवा नदी पर स्थित भांडेर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो भांडेर परियोजना कब प्रारंभ की गई है? ये प्रारंभ की गई है 1953 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है मध्य प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2015 में विदिशा जिले से प्रारंभ की गई है। फिर मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई है, ये हो जाएगा 1974 में। फिर है दौधन बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो दौधन बांध ये केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत ये पन्ना जिले में किया जा रहा है। फिर है जो वर्तमान में इसकी नींव रखी जा चुकी है। फिर है अटल सागर परियोजना के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो यह परियोजना शिवपुरी जिले में निर्मित की गई है, ये भी सही है। फिर यह परियोजना सिंध नदी पर निर्मित है, ये भी सही है। यह परियोजना 60 मेगावाट की क्षमता से निर्मित है, ये भी सही है। और इसकी सिंचाई क्षमता 2.45 लाख हेक्टेयर है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर एक काली सागर परियोजना किस नदी पे है? तो काली सागर परियोजना किस नदी पे है? ये है काली नदी पे। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है अगला क्वेश्चन, यूट्यूब की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो यूट्यूब की पेरेंट कंपनी कौन सी है? ये हो जाएगी, ये अल्फ़ाबेट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गूगल और ये यूट्यूब इन सब की कंपनी कौन सी? अल्फ़ाबेट ही है। फिर बुंदेलखंड के पठार के बारे में कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले क्या है, इसका ढाल उत्तर की ओर है, तो ये भी प्रश्न ऑप्शन इसमें सही है। फिर है सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, ये भी सही है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी नदियाँ नर्मदा, वर्धा और सीतारेव है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन सा है, पहला और दूसरा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। फिर मध्य प्रदेश में बांस मिशन का प्रारंभ, बांस मिशन और बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 जुलाई 2013 में। 15 जुलाई 2013 में बांस मिशन व बांस शिल्प बोर्ड का गठन किया गया। तो ये ध्यान रखना है, 2013 में क्या है, 15 जुलाई है इसकी डेट, 15 जुलाई। फिर है सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, ए सही हो जाएगा। फिर है बिसरामपुर किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो बिसरामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा लौह, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है अगला, निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो इसमें कौन सी केरल में पाई जाएगी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आंध्र प्रदेश, केरल, इन जगहों में पाई जाती है। फिर है अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये तो सही कथन है। फिर प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी सही है। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 माह का, तो इसका कोई कार्यकाल का वर्णन नहीं है, इसका सिर्फ ये अपने कार्य की समाप्ति होने के बाद इस पद की समाप्ति हो जाती है और जो नवीन स्पीकर का चयन होता है वो स्थापित हो जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। फिर है सही सूची का मिलान करें। तो नागिन झील कहाँ है? तो इसका क्या हो जाएगा, नागिन झील है अपनी जम्मू कश्मीर में। फिर कलिवेली झील कहाँ है? ये हो जाएगी तमिलनाडु में। खज्जियार झील कहाँ है? ये हिमाचल में, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। फिर ट्रेडमार्क के कार्य क्या क्या है? तो ट्रेडमार्क माल की स्पष्ट पहचान करना, निर्धारण गुणवत्ता की गारंटी देना, ख्याति का परिचायक होना और ये सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा डी नंबर, सभी सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाने वाली कौन सी तरंग है? ये हो जाएगा एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? तो कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है उद्यानिकी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर भारत को संबोधित करने का अधिकार, संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी को। फिर है WPL
सेकंड में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता? तो ये वीमेन प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण 2024 में हुआ था। उसमें पर्पल कैप किसने जीता है? उसमें पर्पल कैप जीता है श्रेयांका पाटिल ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश को सर्वाधिक अनुदान और ऋण किस बैंक से प्राप्त हुआ है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज़्यादा अनुदान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। फिर मध्य प्रदेश का महू सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। यह विद्रोह कब हुआ था? जो महू है वो सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई 1857 को महू में विद्रोह शुरू हुआ था। फिर है इसमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ये दलहनी पौधे तो सारे सहायक होते हैं। तो इसमें क्या बच रहा है? धान। धान ये चावल की फसल है तो ये सहायक नहीं है। मटर, चना, सेम ये सारे सहायक हैं। फिर है अगला, एश्यूरी शब्द किससे संबंधित है? एक्सुरीज शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा बीमा से। ऑप्शन नंबर बी। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन थे? ये हो जाएंगे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है 1954 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन क्या करता है? ये है ज्वरनाशी और दर्द निवारक, लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं होता है। ये फीवर में भी लिया जाता है और जब भी किसी प्रकार का बॉडी पेन होता है उसमें लिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, तो डी सही हो जाएगा। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति है? तो UPSC के कार्य विस्तार किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 321 में है। फिर है राष्ट्रीय SC आयोग पृथक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो SC और ST आयोग कब अलग हुए हैं? ये अलग हुए हैं 2004 में। ये 19 फरवरी 2004 का है इनका। फिर है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण की थी? तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक है, ये है लक्ष्मीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर निम्न घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें चरण पादुका है, पंजाब मेल हत्याकांड है, भोपाल राज्य हिंदू सभा है, प्रजा परिषद है, फिर कसाई खाना आंदोलन है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? इसका सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले कसाई खाना विद्रोह, फिर है चरण पादुका कांड, फिर है पंजाब मेल हत्याकांड, फिर है भोपाल राज्य हिंदू सभा और लास्ट में प्रजा परिषद की स्थापना। फिर है वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो ये μg/m³ इकाई होता है। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो ये लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला। तो ये 84 का ए सही हो जाएगा। फिर है कोको स्ट्रेट अवस्थित है, तो ये अभी विवाद में रहा है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। तो ये म्यांमार के क्षेत्र के आसपास का है। फिर है बिलौवा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं। फिर अगला असत्य कथन का चयन करें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, ये तो सही है। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम, ये भी यहाँ पे ये सही नहीं है। यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिक्किम नहीं, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है। फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ये हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य UP, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगला, रानी द्रौपदी बाई का संबंध रहा है। तो रानी द्रौपदी बाई किससे संबंधित रही हैं? ये संबंधित रही हैं ऑप्शन नंबर ए धार से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर है कारुष किस स्थल का प्राचीन नाम है? तो ये बघेलखंड या रीवा के आसपास का क्षेत्र रहा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बघेलखंड का क्षेत्र है कारुष देश। फिर है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या है? तो फिल्टर पेपर क्या है? ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई है ये सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी चूलगिरी। फिर है पंचवन योजना कब प्रारंभ की गई? तो पंचवन योजना कब की है? ये योजना है ऑप्शन नंबर ए 1976-77 की। ऑप्शन नंबर ए 1976-77 की। प्रश्न है हेमावती, शिमसा, अर्कावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। फिर रूपनारायण औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो रूपनारायण औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है टेलीफोन उद्योग के लिए। फिर कोपेन की जलवायु विभाजन के अनुसार AW किस प्रकार की जलवायु है? तो AW किस प्रकार की है? ये हो जाएगी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की है। फिर किस डायोड के द्वारा दृश्य व अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो दृश्य अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए कौन सा डायोड है? ये ऑप्शन यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है MDI का पूरा नाम क्या है? तो MDI का पूरा नाम क्या है? इसका सही हो जाएगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की सूची में नए कार्य किसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं? तो नए कार्य को जोड़ने के लिए ये राज्य विधानमंडल उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से संबंधित है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये खरगोन जिले से हैं और ये शूटिंग से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के FLT के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्कोर आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं।